हेलो। तो आज हम आपको मेरे प्यारे बच्चों लेकर आए हैं प्रश्नावली 8.1। क्या है प्रश्नावली 8.1 क्लास 10th मैथ का। तो प्रश्न नंबर 4 को सॉल्व करते हैं हम। तो प्रश्न नंबर 4 का पहला हम अच्छे से प्रश्न पढ़ लेंगे। यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो sin A और sec A का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम इसको अच्छे से हल करते हैं। जब हम हल करेंगे तो सबसे पहले हमको हल लिखना होता है, तो हम हल लिख देते हैं। जब हमने हल लिख दिया है तो हमारे पास क्या है, दिया है। सबसे पहले क्या आएगा, दिया है। दिया है क्या हमारे पास 15 cot A बराबर 8, यही दिया है ना हमारे पास। तो हम क्या कर सकते हैं कि cot A बराबर 8/15, ठीक है। cot A बराबर क्या हो जाएगा 8/15। तो cot का मान क्या होता है, cot का मान होता है आधार बटे लंब, है ना। क्या होगा, आधार बटे लंब। तो हमारे पास देखिए आधार कितना है 8 है और लंब कितना है 15 है। तो आधार और लंब हमें पहले से ही ज्ञात हैं, तो हमें ज्ञात क्या करना पड़ेगा, आधार लंब ज्ञात है तो हमें कर्ण ज्ञात करना पड़ेगा। जब हमें कर्ण ज्ञात करना है तो हम किस विधि द्वारा करेंगे, यानी कि पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। किससे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो किस विधि द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय से। तो आधार लंब हमारे पास क्या थे, तो हम लगा देंगे इसमें कर्ण का फॉर्मूला, ठीक है। तो कर्ण बराबर क्या होता है, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ठीक है। ये होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो कर्ण बराबर लंब हमारे पास कितना है, लंब है 15, आधार है 8। तो लंब का वर्ग यानी 15 का वर्ग, आधार का वर्ग यानी 8 का वर्ग, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, कर्ण बराबर 15 गुणा 15, क्या करना है 15 गुणा 15 कितनी होती है 225 प्लस 8, 8 का गुणा 8 अठाइयाँ 64, है ना। तो 15 15 225 और 8 अठाइयाँ 64। तो कर्ण बराबर 225 और 64 जोड़ दो तो कितनी हो जाएंगी, 225 और 64 को हम जोड़ेंगे तो 289। तो कर्ण बराबर 289 का वर्ग कितना होता है, 289 का वर्ग होता है 17। तो हमने 289 का वर्ग 17 लिख लिया है। अब हमारे पास कर्ण ज्ञात हो गया, आधार लंब हमारे पास पहले से थे। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, तो sin A और sec A का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए sin A और sec A का मान हम ज्ञात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या ज्ञात करेंगे, sin A। sin A दिया है तो sin A का मान क्या होता है, sin A का फॉर्मूला क्या होगा, लंब बटे कर्ण, है ना, लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण है तो लंब हमारे पास कितना है 15, तो लंब है 15 और कर्ण हमारे पास कितना ज्ञात हो गया था 17। तो हम लिख देंगे 15/17। तो ये हो गया हमारा किसका, sin A का मान। अब क्या करना है, हमें sec A का मान ज्ञात करना है। तो हम कर लेंगे sec A। sec A बराबर क्या होता है, कर्ण बटे आधार। sec A बराबर क्या होता है, कर्ण बटे आधार। तो कर्ण हमारे पास कितना है 17 और आधार कितना है, आधार है हमारे पास 8। तो 17/8। तो sec A का मान क्या हो गया 17/8। तो देखिए प्रश्न में क्या पूछा था, sin A और sec A का मान ज्ञात कीजिए। तो हमने sin A और sec A का मान ज्ञात कर लिया है। तो sin A का मान निकला हमारे पास 15/17 और sec A का मान निकला 17/8। तो ये रहा हमारा आंसर। आई होप यू कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।